सैलरी टू जेड, अमाउंट इज 2,40,000। ये हम लोगों ने यहाँ पे कर। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 एडिशन के क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है इसमें और किस तरह से क्वेश्चन करना है। और अगर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में अगर कुछ जानकारी अभी तक नहीं है आप लोगों को, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां जाके पहले देख सकते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में जानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, और डिफरेंस के बारे में जानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है, क्या क्या हम लोग कहाँ कहाँ इन लोगों का यूज करते हैं और किससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइक दैट। ये सारी जानकारी आप लोगों को पहले होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एक्स, Y and Z are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1. फिक्स कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, याद रखिएगा फिक्स कैपिटल। लेकिन अभी तक मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में अब तक हम लोगों ने कोई भी जिक्र या फिर हम लोगों ने कोई बात नहीं की है। तो अभी बस ये समझ लीजिए कि उनकी फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वेयर रुपीज एक्स रुपीज 5 लाख एंड वाई रुपीज 5 लाख and Z rupees 2,50,000 respectively. The partnership deed provide that the interest on capital is to be allowed at the rate 10%. यहाँ पर पार्टनरशिप डीड ने सेपरेटली बोल दिया है हम लोग 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ कर रहे हैं पार्टनर्स को, ठीक है। Z is to be allowed salary of rupees 20,000 per month, 20,000 रुपए महीने की सैलरी भी ले रहा है, ठीक है। और बोलता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड मार्च 2025 आफ्टर जेड सैलरी वाज 4 लाख, ठीक है। यानी कि जेड की सैलरी हटाने के बाद 4 लाख का अपना प्रॉफिट आता है 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च 2025 को अपना प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख रुपए इनकी जेड की सैलरी हटाने के बाद, ठीक है। और हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले आप लोगों को पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। फॉर्मेट पे कोई कंजूसी नहीं करेगा, हाथ से लाइन कोई नहीं खींचेगा। पेन या फिर पेंसिल, रिकमेंड करूंगा पेंसिल आप यूज करो, ठीक है। आप शुरुआत में मतलब ये प्रॉपर, अगर आपका हाथ बैड है तो पेन यूज करो, ठीक है। लेकिन स्केल और पेंसिल का जरूर यूज करो यार, प्रॉपर फॉर्मेट में होगा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि शुरुआत है, अगर जब आप लोगों के एग्जाम होंगे तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे कि भाई आपको लाइन कितनी बड़ी खींचनी, क्वेश्चन पढ़ के आप बता दो कितना बड़ा आपको चाहिए। आई मीन टू से जो आपका फॉर्मेट है कितना बड़ा आप लोगों को फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मेट में इसको बना लेता हूं, फिर उसके बाद हम लोग करना शुरू करेंगे। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी, ठीक है। और फटाफट से हम लोग देख लेते हैं भाई 4 लाख रुपए हमें प्रॉफिट बोल रहा है आफ्टर सैलरी। लेकिन हम लोग किसी इंप्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे, पार्टनर को सैलरी जा रही है, तो हम लोग सैलरी को एड ऑन करके दिखाएंगे। लिखते हैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 4 लाख रुपए प्लस 20,000 इंटू 12, पूरे 12 महीने की हम लोग यहाँ पे सैलरी को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। अब सैलरी कितनी आ रही है अपनी, 2,40,000। तो और इसको ऐड कर लेंगे 6,40,000 अपना प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर बिफोर सैलरी, ठीक है, सैलरी देने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपने पास एक्स है, वाई है एंड जेड है, ठीक है। और हम फटाफट से हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग नोट भी हम लोग साथ में बना लेते हैं, ताकि हम लोग बता सकें क्वेश्चन में। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह का 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप ये सिर्फ फॉर्मेट बना के नहीं आप इसको सॉल्व कर सकते, ठीक है। साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कैलकुलेशन कैसे की। 3 से 4 नंबर में एक छोटा सा एक टी शेप लेजर तो हो ही गया, साथ में आप लोगों को वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले, और नंबर मिल भी गए तो आधे अधूरे मिलेंगे। वर्किंग नोट कैलकुलेशन थोड़ा
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहला है अपना एक्स, तो मैं हटाता हूँ, ये लीजिए। एक्स के पास कितना है, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपीज है, इनटू 10% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सेकंड है अपना वाई। वाई का हिस्से में कितना आ रहा है, 5 लाख, वही है 10/100। एंड थर्ड अपना है जेड कैपिटल, 2,50,000। और ये अपना आ गया 10/100। फटाफट से कैलकुलेट, 50,000 देन 50,000 एंड 25,000 रुपीज। ठीक है, फटाफट इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 50,000, 50,000 एंड 25,000। सो इनका हम लोग सम कर लेंगे 1,25,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट साथ में हम लोग यहाँ पे सैलरी दिखाएंगे। किसकी सैलरी थी ये, एक बार नाम देख लेते हैं। जेड की सैलरी थी, जेड सैलरी टू जेड अमाउंट इज 2,40,000। ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट इज, और तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये 2 चीजें बोली गई थी। अब जो बैलेंस जो बचेगा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर लिख देते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई's कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। ठीक है, $6,40,000 माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर 3,65,000। 3,65,000 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके 3,65,000 आया। ठीक है, और इसमें से हम लोग इसको लेस कर देंगे, और जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। कितना आ रहा है, 2,75,000। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, जो मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर आप लोगों को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो याद हो गई, 2:2:1। ठीक है, नाउ फर्स्ट में कौन है, एक्स, 2,75,000 जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किस रेशियो में, 2:1। 2/5। ठीक है, एंड सेकंड इज वाइज 2,75,000 into 2/5. Third is Z, 2,75,000 1 by, एक मिनट रुकिएगा, ये लीजिए 1/5। सो जो भी आंसर आएगा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। 5 and 25, 55 and 1 10, yes 110000 और इसका 55। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 1,10,000, 1,10,000, 55,000। सो आंसर दिस। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।